सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एबीसी हिंदी में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रथम स्वाधीनता संग्राम के ध्वजवाहक, जिसने स्वाधीनता संग्राम की क्रांति की योजना में को धरातल पर लाने का प्रयास किया और प्रयास से आज़ादी अखबार में अपनी कलम से अंग्रेजों के विरुद्ध आग उगलने वाले शब्द और अस्त्र के धनी क्रांतिवीर। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अजीमुल्लाह खान की। दोस्तों हम आपको बता दें, विनायक दामोदर सावरकर ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि 1857 की क्रांति की योजना का श्रेय उस समय के अजीमुल्लाह खां को जाता है। जिनकी बात करें तो दोस्तों अजीमुल्लाह खां इस देश में अगर नहीं जन्मे होते तो शायद ही 1857 की क्रांति इतने व्यापक पैमाने पर हो पाती। दोस्तों अजीमुल्लाह खां के परिवार की बात करें तो यह अकाल के बाद बुंदेलखंड के कानपुर में आ बसे थे। उनकी मां उन दिनों कानपुर की एकमात्र प्राइमरी फ्री स्कूल में काम करती थी। अजीमुल्लाह खां की पढ़ाई में रुचि काफ़ी थी, जिसके कारण उनकी मां ने स्कूल में उनका दाखिला करा दिया। वहीं बात करें दोस्तों शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने अध्यापन का कार्य किया। वहीं देशवासियों के प्रति अंग्रेजों के व्यवहार उन्हें हमेशा आहत करते रहते थे। उनकी देशभक्ति की भावना की सूचना उस समय नाना साहब के पास पहुंची और नाना साहब ने उन्हें अपने पास बुलाया। इस विषय में थॉमसन ने अपनी पुस्तक कानपुर में लिखा कि उन्होंने अजीमुल्लाह खां की बुद्धिमत्ता के बल पर ही उन्नति की। अंततः वह नाना साहब के विश्वास पात्र मंत्रियों में से एक हो गए। नाना साहब के यहाँ उनकी नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से पत्राचार करने के लिए की गई थी। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों अखबार का हिंदी अनुवाद और नाना साहब को सुनाया करते थे। वहीं बात करें तो ब्रिटिश हुकूमत ने बाजीराव पेशवा को मिलने वाली पेंशन सन 1851 में उनकी मृत्यु के पश्चात बंद कर दी। नाना साहब ने इसके लिए अजीमुल्लाह खां को वर्ष 1853 में लंदन भेजा। इन्हीं दिनों वहां सतारा के राजा की पेंशन के लिए उनके मंत्री रंगोजी बापू भी लंदन में थे। दोनों को ही अपने मुकदमों में असफलता मिली। अजीमुल्लाह खां और रंगोजी बापू गहन विचार के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि देश को अंग्रेजों से मुक्ति के लिए सशस्त्र क्रांति ही एकमात्र उपाय है। इसके बाद अजीमुल्लाह खां ने तुर्की, फ्रांस, रूस आदि देशों से सहायता प्राप्त करने के लिए वहां की यात्राएं की। वहीं लंदन टाइम्स के युद्ध संवाददाता रसेल के साथ वह रूस सेनानायकों से मिले और उसने भारत में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ करने में सहायता की मांग की। उन्होंने मिस्र से भी सहायता के लिए पत्राचार किया। भारत लौटने के पश्चात उनके सुझाव पर नाना साहब ने दिल्ली, लखनऊ, कालपी, झांसी, नागपुर, सतारा, मैसूर आदि शासकों के पास गुप्त दूत भेजे। वहीं स्वयं अजीमुल्लाह खां के साथ धार्मिक यात्राओं के नाम पर कई स्थानों पर यात्रा की। अंततः क्रांति की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई, लेकिन मेरठ में वहां 10 मई को ही प्रारंभ हो गया। वहीं बात करें तो कानपुर में भी अंग्रेजों का सफाया हुआ। नाना साहब को कानपुर का राजा घोषित किया गया। अजीमुल्लाह खां को कानपुर का कलेक्टर बनाया गया, लेकिन बाद में अजीमुल्लाह खां नाना साहब के साथ नेपाल चले गए। वहां मलेरिया के कारण इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।